मैं डॉक्टर सोमनाथ पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, DAV PG कॉलेज वाराणसी। आज का विषय BS 6 सेमेस्टर हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के 100 वर्षों के एकत्र कारणों का विस्फोट था। इसकी शुरुआत भले ही सैनिक विद्रोह के रूप में हुई हो, किंतु विद्रोह की पृष्ठभूमि में अनेक अन्य कारण मौजूद थे। इस विद्रोह का नेतृत्व अधिकतर गैर सैनिकों के हाथों में होना इस बात का प्रमाण था कि सैनिक असंतोष के अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक असंतोष भी इसके लिए उत्तरदायी थे। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की गोद लेने की प्रथा और विलय नीति ने सर्वाधिक असंतोष फैलाया। विद्रोह के एक दशक पूर्व डलहौजी के शासनकाल में राजनीतिक गतिविधियों में अचानक तेजी आई। डलहौजी ने जिस तरीके से एक के बाद एक दूसरे देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, उससे देशी राज्यों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। जिस प्रकार मेमने को हड़पने के लिए भेड़िए को शेर का बहाना मिल ही जाता है, उसी प्रकार अवध को हड़पने के लिए उसे कुशासन का बहाना मिला। सतारा, नागपुर, झांसी आदि राज्यों में गोद लेने के अधिकार का निषेध करके उसने पहले ही उन्हें देशी राज्य में मिला लिया था, जिसके कारण सामूहिक रूप से एक असंतोष ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के विरुद्ध तैयार हो रहा था। दूसरा सैनिक कारण, सैनिकों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। सेना में भारतीयों की स्थिति अत्यंत ही खराब थी। भारतीयों को केवल निचले स्तर के पद ही उपलब्ध थे। सैनिक आवश्यक सेवा शर्तों के कारण पहले से ही क्षुब्ध थे। पैसे के मामले में, खान पान के मामले में, पद के मामले में उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। पैदल सेना के लिए 7 रुपया, घुड़सवार सेना के लिए 27 रुपया निश्चित था, और इन्हीं पैसों में से उन्हें अपने कपड़े, वर्दी और खान पान पर खर्च करना पड़ता था, जिसके कारण वह पहले से ही क्षुब्ध थे और उनके मन में भी एक व्यापक असंतोष था। तीसरा आर्थिक कारण, आर्थिक शोषण नीति का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय उद्योगों पर पड़ा। भारत का कच्चा माल ब्रिटेन ले जाना और वहाँ के मिलों में निर्मित माल भारत में ले आकर के ऊंचे से ऊंचे दामों में बेचना, जिससे भारतीय उद्योग धंधों को एक बड़ा झटका लगा। कारण यह था, इससे ब्रिटेन की स्थिति में तो लगातार सुधार होता चला गया, लेकिन भारतीय उद्योग धंधे बुरी तरह से नष्ट होने लगे। सामाजिक कारण, समाज सुधार को एवं अंग्रेजों द्वारा कुछ ऐसी नीतियां अपनाई गई जिसके कारण भी एक व्यापक असंतोष उभरा। एक लंबे समय से समाज में जो रूढ़िवादिता, जो संकीर्णता, मानवीय संकीर्णता चली आ रही थी, उसके खिलाफ समाज सुधारकों एवं अंग्रेजों के द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए, जैसे सती प्रथा निषेध, शिशु हत्या कानून, विधवा विवाह कानून इत्यादि। इस तरीके के संशोधित कानून बनाए गए, जिससे
परंपरागत और रूढ़िवादी मानसिकता के लोगों पर एक करारा प्रहार हुआ, जिसके कारण वह समाज भी ब्रिटिश नीतियों का विद्रोही बना। अभी तक मंदिरों और मस्जिदों को मिली हुई जमीनों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, लेकिन नई नीति के कारण अब उनसे भी कर वसूला जाने लगा, जिसके कारण उनके मन में एक व्यापक असंतोष आया। वहीं दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में व्यापक पैमाने पर भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन, जो चिकित्सा, शिक्षा और मानव सेवा के बहाने सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर कमजोर वर्ग के लोगों को अपने धर्म में दीक्षित किया जाना तथा उनके स्कूलों और कॉलेजों के द्वारा इस प्रकार के धार्मिक प्रचार प्रसार के कारण भी लोगों में एक व्यापक असंतोष उभरा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तमाम फैक्टर मिलकर के, चाहे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, ये सारे बहुतायत कारण मिलकर के एक ऐसा वातावरण तैयार किए जिससे युद्ध अवश्यंभावी हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से यह आंदोलन, यह विद्रोह पूरी तरह असफल रहा। इसके सफलता के पीछे क्या क्या कारण थे? पहला कारण निश्चित योजना का अभाव। हम देखते हैं कि जब हम कोई युद्ध लड़ते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो उसके प्रारंभ में एक योजना बनाते हैं। लेकिन 1857 के विद्रोह का यह दुर्भाग्य रहा कि युद्ध के पहले और युद्ध के बीच में भी किसी प्रकार की कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई। दूसरा, नेतृत्व की कमजोरी। ऐसी जब विद्रोह शुरू हुआ तो हमारे पास उचित नेतृत्व नहीं था, और वहीं अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह से नेतृत्व प्रदान किया, जिसके कारण उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तीसरा, विद्रोह का संपूर्ण भारत में न फैलना, यह सिर्फ उत्तर भारत तक फैल कर रह गया, जिसका भी एक बहुत व्यापक प्रभाव इस विद्रोह पर पड़ा। चौथा, भारतीयों के मुकाबले अंग्रेजों के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, वो आधुनिक हथियारों से लैस थे। हम उनकी तुलना में नहीं ठहर सकते थे। अंग्रेजों को भारतीय नरेशों का भी साथ मिला। ज़्यादातर भारतीय नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया, उनके पक्ष में खड़े हुए, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि शिक्षित भारतीयों का इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का सहयोग न करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह असफल हो गया। धन्यवाद।